मलिक साहब आपके वक्त का और अच्छी खबरें उन्होंने दी हैं ये कि अब ये मज़ीद नीचे आ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक अहम स्टोरी के ऊपर हम बात करते हैं। किसी ने क्या सच ही कहा है कि इंसान चाहे चांद पर पहुंच जाए, लेकिन अगर उसमें इंसानियत नहीं तो उसमें और जंगली जानवर में रत्ती बराबर कोई फ़र्क नहीं। तो यही मिसाल है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की कि वो चांद पर पहुँच तो गया है लेकिन बुनियादी आदाब इंसानियत से ताहाल बेबहरा नजर आता है। दरिंदगी, बर्बरियत हमेशा से उसका शेवा है, यही उसका अंदाज है, यही उसका मिजाज है। नाम नेहाद सेकुलर और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला भारत, जहां पर खून की होली आज भी खेली जाती है और ये कोई नई बात नहीं है। और अब ये इस इंतहा पसंदी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। इंतहा पसंद हिंदुओं का जब जी चाहता है कभी मुसलमान का कत्लेआम करते हैं, कभी खालिस्तान तहरीक चलाने वालों को निशाना बनाते हैं। और ऐसा ही एक दिलखराश वाक़या रवां बरस 18 जून को पेश आया है, जब एक कैनेडियन शहरी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को 2 नकाब पोश मुसल्लह अफराद ने वैंकूवर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वाक़ एक शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की मसरूफ़ कार पार्किंग में गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो यकीनन भारत ये सोच रहा था कि मासूम कश्मीरियों के खून की तरह इस वाक़े पर भी दुनिया चुप का लड्डू खाकर खामोश हो जाएगी, ज़बान नहीं खोलेगी। लेकिन क्या हुआ? उसकी सोच के बरक्स कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल की इस आला सतह पर इंक्वायरी शुरू हो गई और अब इस कत्ल के बड़े हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामान में अपनी तकरीर में ये इंकशाफ किया है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक़ की निशानदही की है और ये मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के साथ उठाया गया। कैनेडियन सरजमीन पर किसी भी शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना, उनका ये कहना था कि ये हमारी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है और इसी वजह से कैनेडियन हुकूमत भारतीय सफारतकारत को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे चुकी है। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया। तो सारी सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि चाहे क्रिकेट हो, कश्मीर का मामला हो, मुस्लिम कुछ फसादात हों, भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया है। मुहज़्ज़ब दुनिया के सामने उसका चेहरा खुल गया है। आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? ज़रा सोचे कि सिख रहनुमा का कत्ल अगर कनाडा की बजाय किसी भी तरक्की पजीर मुल्क में होता तो क्या तब भी भारत को इसी हजीमत का सामना उठाना पड़ता या फिर ये मामला दब जाता? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल ये मामला दब जाता, इस बड़े प्लेटफॉर्म पर ना उठाया जाता, इस तरीके से इसकी इंक्वायरी न होती, क्योंकि भारत को तो गोया ये लाइसेंस हासिल है कि वो किसी भी अक़लियत को निशाना बना सकता है। गो कि भारत में हम ये समझते हैं कि मुसलमान कोई भी अक़लियत नहीं है, वो अक्सरियत में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हिंदू इंतहा पसंद अपने उरूज पर है और यही इंतहा पसंदी उसको वोट दिलाती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें मोहतरम ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने ज्वाइन किया है। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जिस चीज़ों पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये जो मामला कत्ल का सामने आया है भारतीय सिख रहनुमा का, अब जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। आप क्या समझते हैं कि भारत जो इतनी इज्जत समेटता है सेकुलर नाम होने के नाते, क्या अब उसको हजीमत का सामना करना पड़ेगा और आगे भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ वो करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, इवन मुसलमानों के खिलाफ, तो इसी तरह से उसको काउंटर करने का यही तरीका है? जी, आई थिंक पहले तो इंटरनली भारत ने बहुत कुछ किया है और आई थिंक 2014 से एक जुल्म का बाजार गर्म है, मुसलमानों के अगेंस्ट और क्रिश्चियन सिखों के अगेंस्ट। तो उसमें साफदार इंटरनेशनल कम्युनिटी को इतना ज्यादा नहीं था, बिकॉज अल्टीमेटली भारत का अंदरूनी मामला क्या कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में किए। अभी जो है आई थिंक इसमें और भी मिसालें मिलेंगी कि इन्होंने असैसिनेशन स्क्वाड बनाए उनकी एम्बेसियों ने और रिसर्च एनालिसिस जिसको रॉ बोलते हैं, और ये दूसरे मुल्कों में जाके कनाडा जैसे मुल्क में कैनेडियन शहरी को जाके कत्ल करते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि जी इनको कुछ नहीं खाया जाएगा। तो जस्टिन ट्रूडो जब गए हैं अपना भारत में G20 पे, तो उनको बड़ा इंसल्ट किया गया था, बिकॉज उन्होंने आई थिंक ये पॉइंट रेज किया था कि भाई साहब ये तरीका ठीक नहीं है और ये आप जो है अपना चीजों को चेक करें। तो उनके अगेंस्ट पूरी 5 दिन कैंपेन चली, उनका जहाज रोक लिया गया 2 घंटे के लिए दिल्ली में और बड़ी उनकी जगनसाई की और मीडिया ने बाकायदा टारगेट किया। तो आई थिंक जब वापस गए हैं देन दे रियलाइज, और भी चीजें G7 में भी आ रही हैं, लाइक अभी अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है कि ये तो कोई तरीका ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल में तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का केस है जहाँ पे आप असैसिनेट कराते हैं, तो इसमें दोवल को, मूडी को और जो रॉ का हेड है उनको ले जाना चाहिए।
लेकिन सर ये जो मामला है ये यहाँ पर रुकता नहीं है ना। हम देखते हैं कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये तो चले अंदरूनी मामला है, हम बात करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से भी, लेकिन रॉ को वो इस्तेमाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी तो कर रहा है। पाकिस्तान भी क्या इसी तरह की कोई चीज़ जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाए, इस मामले को फॉलो करे ताकि मज़ीद इसको तक़वियत मिले इस चीज़ को मोदी के ख़िलाफ़? ये एग्जैक्टली इससे पहले शर्म शेख में भी आई थिंक डॉजियर जो है वो इनके हवाले किए गए थे। लेकिन आई वुड से वेस्ट की हिपोक्रेसी है, ये मुनाफिकत है कि जब तक तो उनको कोई कुछ नहीं कहता तो बाकी मुल्कों में जो मर्जी करते रहे लोग। और दूसरा उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, फिर जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। भारत को हर कोई कोशिश करता है जी कि हम, और भारत डबल गेम करता है, चाइना रशिया के साथ और है, ब्रिक्स में और मामलात हैं, इधर वेस्ट के साथ, इधर मुसलमानों को जो है इतना ज्यादा इधर आसानी करता है, मारता है। और अरब मुल्कों में जो मुस्लिम हमारे जहाँ पे हमारी होली श्राइन है, उन मुल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वहाँ पे 30-30 लाख भारतीय जो है वो डॉलर कमा के इनको भेजते हैं। तो आहिस्ता से चीजें सामने आ रही। लेकिन ये जो आई थिंक जो इंसिडेंट है ये बहुत क्रिटिकल है। और फिर सिखों का अगर आप देखें जो उनकी आई वुड से जो उनकी मूवमेंट है फॉर खालिस्तान, ये बड़ी जेन्युइन मूवमेंट है। आपको पता होगा कि सिखों को अभी तक हिंदू का स्टेटस है, जो उनका रिलीजन को एक्नॉलेज ही नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन भारत में। जी बिल्कुल सिख तो ये तहरीक तहरीक का एक हिस्सा है ना, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसके अंदर उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। आप क्या समझते हैं कि अब सिख मजबूत होंगे भारत में इस पूरे इंसिडेंट को लेकर? वहाँ पर भी मुजाहरे कुछ होंगे, वहाँ पर भी इस चीज़ को इसी तरीके से टेकअप किया जाएगा, इस इशू को जो कत्ल का मामला हुआ है कनाडा में? जी ऐसे ही, बिकॉज सिख डायस्पोरा जो है वो बड़ा एक्टिव है बाहर। तो अभी इंडिया पंजाब में अगर आप देखें तो खालिस्तान के फ्लैग्स भी नजर आते हैं। और 1984 के बाद में लड़ा भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी लड़ाई हुई थी जिसमें फिर 30,000 सिखों को तहत किया गया। तो अभी अवेयरनेस है, ये सेकंड जनरेशन है उसके बाद जो 1984 में कुछ लोग नॉर्थ अमेरिका चले गए थे। तो नाउ दे आर बाहर तो बड़ी रैलिंग है, तकरीबन जहाँ भी रेफरेंडम हुआ उसमें हजारों लोगों ने शिरकत की और खालिस्तान को सपोर्ट किया। अभी भी दिन भी आई थिंक चीजें सामने आएंगी। सिर्फ यह है कि यहाँ पे चूंकि भारतीय अफवाज हैं और उनकी पुलिस है जो दबा के रखती है, लेकिन आई थिंक इनफ इज इनफ। और मे बी स्टेज पे से डिसाइड करें जी कि हम तो इस मुल्क के साथ नहीं रह सकते, और मे बी डिसाइड फॉर इंडिपेंडेंट कंट्री। ब्रिगेडियर साहब लास्ट क्वेश्चन कि अभी जिस तरह से ट्रूडो साहब ने ये सारा मामला उठाया है, इसके लिए भी बहुत हिम्मत और बहुत हौसला चाहिए होता है क्योंकि ज़ाहिर इंटरेस्ट तो होते हैं सारे मुल्कों के आपस में। तो इसी तरह अमेरिका या दूसरे मुल्क अगर उठाते हैं ये सारा मामला, वहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है खालिस्तान की तहरीक, तो फिर इसको एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज भी कह सकते हैं। अगर सफारतकार भी वापस होते हैं दोनों मुल्कों के, तो ये भी एक बहुत बड़ी बदनामी और शर्मसारी की बात होगी मोदी के लिए अपने मुल्क में। ये एग्जैक्टली जो वतीरा रखा तो इसमें जब अमेरिका गया तो जब मिला आई थिंक प्रेसिडेंट बाइडेन को, तो ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट ने कहा कि जी जिस लाइन पे आप चल रहे हैं ये इम्प्लोड कर जाएगा इंडिया अंदर से, आपने एक तमाशा बनाया हुआ बाकी माइनॉरिटीज का। तो उस लिहाज से आई थिंक अभी G7 से ऑलरेडी आवाज आ रही है। तो G20 भी G7 में ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज हैं और यकजुबान होके यूएस ने आई थिंक यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बात की ऑस्ट्रेलिया से, and then they have proofs। अगर जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करते हैं तो साफ ज़ाहिर सबूत के बगैर तो नहीं है। तो अगर आप डेथ और असैसिनेशन स्क्वाड बनाएंगे और आप समझें ये डिप्लोमेसी है और लोगों को आप कत्ल करेंगे, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये आई थिंक दिस इज वन केस जहाँ पे अभी पूरी दुनिया को इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए और इसका जो है एहतसाब करना चाहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह